ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसएस का आगे का पार्ट। और टॉपिक आपके सामने है, स्क्रीन पे है। सीएसएस सेलेक्टर्स क्या होता है। हालांकि हमने सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में डिस्कस हमने कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी इसका नाम क्या है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे सेलेक्टर्स हमने ऑलरेडी यूज़ किया है। लेकिन उसका हम, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो किस तरीके से आंसर करेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से और अलग अलग एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को बताऊंगा, ताकि आप बेहतर तरीके से कंसेप्ट को समझ पाएंगे। और अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज सीएसएस सेलेक्टर्स, तो आप बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे। अभी आप अगर यहाँ पे देख पाएंगे, हमने जो बताया है कि सीएसएस सेलेक्टर्स हमारे पास हमने 8 यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेलेक्टर्स है सीएसएस में, जिसके हेल्प से आप किसी भी एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट को टारगेट करके आप उसमें स्टाइलिंग को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर है, फिर आईडी सेलेक्टर है, क्लास सेलेक्टर है, यूनिवर्सल सेलेक्टर है, चाइल्ड सेलेक्टर है, डिसेंडेंट सेलेक्टर है, स्यूडो सेलेक्टर है, ग्रुपिंग सेलेक्टर है, राइट। तो इसमें से हम चार पांच तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने वहां पे ये नहीं बताया था कि हम इसको ये सेलेक्टर बोलते हैं, राइट। तो जस्ट मैंने लास्ट 2 क्लास में जो चीजें बताया था, काफी बेसिक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था। अब थोड़ा सा यहाँ पे कैटेगराइज हम करते हुए चीजों को करते हुए चलेंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से कंसेप्ट को समझ पाएंगे और उसके टर्म जो है टर्मिनोलॉजी भी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो इस पे हम फोकस करते हुए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है। हालांकि एलिमेंट सेलेक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, आईडी सेलेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, क्लास सेलेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम अलग अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे वीएस कोड पे। आई होप कि स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, राइट। अब यहाँ पे अब देखिए वीएस कोड में हमने क्या किया है। सबसे पहला जो सिलेक्टर था हमारे पास में था एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, सबसे पहले सेलेक्टर क्या होता है, नाम से समझ में आएगा कि आप एलिमेंट को, एचटीएमएल के एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसमें कुछ स्टाइलिंग को अगर ऐड हम करेंगे, लेकिन वो सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये एलिमेंट सेलेक्टर है, राइट। तो कैसे हम करेंगे, जैसे जैसे मान लीजिए कि एक जस्ट हमने सिंपल सा एक H1 टैग रखा, जहां पे मैंने लिखा वी आर लर्निंग वी आर लर्निंग सीएसएस, ठीक है। ऐसे लिखता हूं, सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो वी आर लर्निंग सेलेक्टर्स हमने लिखा है, इसको हम सेव करते हैं, रन करके देख लें। यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, और फिर जो हमारे पास आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा, जो कि आप प्रॉपर तरीके से इसको देख पाएंगे। यहाँ पे कोई भी स्टाइलिंग हमने ऐड नहीं किया है। फर्स्ट जो हम सीख रहे हैं क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब क्या होगा, आपको सिंपल करना क्या है कि ये जो पूरा पार्ट हमने लिखा है, लाइन नंबर 9 जो है क्या है, एक ये H1 एलिमेंट है, और इस पे हमें स्टाइलिंग करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टाइल टैग बनाएंगे, और जस्ट हमने क्या लिखा, H1 लिखा, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया। यहाँ पे जस्ट हम लिखेंगे कलर। कलर हमने दे दिया रेड। अगर आप बैकग्राउंड कलर डालना चाहें, बैकग्राउंड कलर भी आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया है ब्लैक, और इसको मैंने सेव कर दिया। सिंपल सी चीजें हैं। आउटपुट आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चीजें हो चुका है, इसका जो कलर है रेड कलर हो चुका है, और बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक हो चुका है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन इसी को हम कहते क्या हैं, अगर आप सिंगल एलिमेंट पे काम कर रहे हैं तो इसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, ये जो हो गया हमारा एलिमेंट सेलेक्टर हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी मैं बता चुका था, लेकिन अगर इसके टर्म के बारे में अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, आप वहां पे कैसे बताएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे चीजों को बताया। इसको मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको ऐसे कर दिया। तो ये हमारा हो गया कौन सा, एलिमेंट सिलेक्टर। काफी इजी है, उम्मीद करूंगा कि समझ आया होगा, एकदम सिंपल सी चीजें हैं। अब हम मूव करते हैं कि हमारा जो दूसरा था, हमारा दूसरा पार्ट हमारा क्या था, आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर क्या होता है उसको समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इसी में, मैं नीचे यहाँ पे एक डिव यूज कर लिया, ठीक है, और डिव के अंदर हमने कुछ कंटेंट हमने डाल दिया। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया लॉरेम 20 वर्ड्स का कुछ कंटेंट हमने यहाँ पे दे दिया है इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पे डिव अगर हमारे पास में है, और अगर हमारे पास और भी डिव होता और यहाँ पे भी हमने ये क्या दे दिया, लॉरेम 20 वर्ड्स का हमने यहाँ पे दे दिया, तो हमने 2 डिव यहाँ पे बनाया हुआ है। आउटपुट अगर आप देखेंगे तो 2 डिव आपको यहाँ पे दिखेगा। डिव के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो ये 2 डिव हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब मुझे दोनों में कुछ स्टाइलिंग को ऐड करना होगा, तो हम स्टाइलिंग को कैसे ऐड करेंगे उसको हम समझते हैं। यहाँ पे जब भी आप स्टाइलिंग को आप ऐड करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपने अगर इस तरीके से यूज किया, एलिमेंट सेलेक्टर की तरह अगर आप काम करेंगे, जैसे हमने जस्ट डिव लिख दिया, और यहाँ पे जस्ट मैंने कलर दे दिया, येलो कलर हमने डाल दिया, ठीक है, जस्ट येलो कलर हमने डाल दिया। आउटपुट अगर आप देखेंगे तो दोनों की दोनों जो है येलो, दूसरा कलर डालता हूं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसका मैंने कर दिया ग्रीन कलर,
ठीक है, ग्रीन कलर डाल दिया, ठीक है। अभी आप देख पाएंगे ये ग्रीन हो चुका है, राइट, यहाँ पे ग्रीन ये हो चुका है, लेकिन दोनों के दोनों ही ग्रीन हो चुका है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे क्लास यूज कर सकते हैं या आईडी यूज कर सकते हैं, उस तरीके से आप दोनों को आइडेंटिफिकेशन करके आप उस पर टारगेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अभी हमारे पास दो डिव है, यहाँ पे हमारे पास दो डिव अलग अलग दो डिव बनाया हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ से जैसे टारगेटिंग मैंने किया, लाइन नंबर 13 पे डिव लिखा और कलर ग्रीन किया, तो इस पर्टिकुलर पेज पे जहां जहां पे भी डिव था सभी का कलर उसने ग्रीन कर दिया, राइट। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए कि फर्स्ट वाला जो डिव है उसका कलर डिफरेंट हो, सेकंड वाले का कुछ डिफरेंट हो। तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है क्लास, यानी एक आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको इसको क्लासिफिकेशन कर दो। क्लास का नाम दे दिया div1। अब अगर आप क्लास यूज करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया है, क्या यूज करने के लिए, आपको सिंपल आपको यूज करना है डॉट, ठीक है, डॉट, और क्लास का नाम क्या था, div1 नाम था, ठीक है। अब अगर आप इस तरीके से अगर आप करते हैं और इसको सेव करके आप आउटपुट देखेंगे तो सिर्फ ऊपर वाले पे आउटपुट आ रहा है, नीचे वाले पे नहीं आ रहा है, यानी नीचे ग्रीन नहीं हो रहा है, ऊपर वाला ग्रीन हो चुका है। मैं रेड करता हूँ, रेड में अच्छी तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है, मैंने रेड कर दिया है, ठीक है। अभी आप देखिए ये रेड हो चुका है, नीचे वाला जो डिव है वो उसमें रेड नहीं हुआ है, राइट। तो ये चीज आप एडवांटेज आप ले सकते हैं कि अगर दोनों ही सेम अगर एलिमेंट आप यूज करते हैं, लेकिन आप दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टीज को, अलग अलग स्टाइलिंग को ऐड करना चाहते हैं, उस वक्त आप क्लास एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं क्लास सेलेक्टर कहते हैं। अभी इस तरीके से अभी जो मैंने काम किया है यहाँ पे कि डिव में क्लास डाल दिया और ये सब चीजें इस तरीके से कर दिया, इसके बारे में ऑलरेडी हम काफी डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास एट्रीब्यूट क्या है, लेकिन यहाँ पे हम सेलेक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने काम किया है कि डॉट लिखा और div1 और फिर उसमें कलर में डाल दिया, तो इस सेलेक्टर को हम क्या कहेंगे, जिस तरीके से इसको मैंने क्या कहा कि ये एक एलिमेंट सेलेक्टर है, सेम उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा कौन सा हो गया, यहाँ पे हमारा जो है क्लास सेलेक्टर हो गया, ये हमारा हो गया क्लास क्लास सेलेक्टर इसको कहेंगे। इसको थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं, ये दोनों चीज समझ में आया होगा। इसके बाद हमें एक और तरीके से कर सकते हैं सेम चीज को करने के लिए कि नीचे वाला जो डिव है उसमें भी हमें कुछ स्टाइलिंग को अगर ऐड करना हो, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, आईडी यूज कर दिया, ठीक है। आईडी इक्वल टू इसका नाम दे दिया div2, ठीक है। अब अगर यहाँ पे div2 दे दिया है तो हम इसको भी स्टाइलिंग हम करेंगे, तो इसको स्टाइलिंग कैसे करेंगे, फिर से अगर हम आईडी यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं हम लोग, हैश यूज करते हैं, और फिर यहाँ पे लिखेंगे div2 करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है, और जस्ट यहाँ पे कलर बैकग्राउंड कलर इसमें सेट कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक सेट कर दिया, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, यानी सेकंड वाला जो डिव है उसका बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक सेट कर रहे हैं। आउटपुट अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट का भी हमने अलग, टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या, यानी टेक्स्ट का जो कलर होगा वो हमने कर दिया है येलो, ठीक है। अभी आप प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे, समझ में आ रहा है क्या। तो ये जो सेकंड वाला जो चीजें अभी जो मैंने आपको बताया, ये पार्ट हमारा हो गया, कौन सा वाला हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये हमारा हो गया आईडी सेलेक्टर, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ये हो गया हमारा आईडी सेलेक्टर। ये तीनों समझ में आ गया, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे जस्ट हम नाम के थ्रू बता रहे हैं, टर्मिनोलॉजी के थ्रू बता रहे हैं कि उसको कहते क्या है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आईडी सेलेक्टर। उसके बाद हम यहाँ पे एक और हम डिस्कस करेंगे क्या, कि अभी अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने div है, h1, बहुत सारी चीजें मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। अभी जितने भी क्लासिफिकेशन मैंने किया था ये सारा चीज मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एक डिव, दो डिव हमने रखा हुआ है, और दो डिव रखा हुआ है, और यहाँ पे हमने स्टाइलिंग जितना भी चीजें किया था ना, ये सब स्टाइलिंग यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा, जब मैंने पूरा स्टाइलिंग हटा दिया हूं तो आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा, सिंपल सा, कोई भी स्टाइलिंग में यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मैं इस तरीके से चाहता हूं कि मुझे अलग अलग नहीं करना है, मुझे H1 का कलर अलग नहीं करना है, जितने भी डिव हम बनाए हैं सभी का कलर अलग अलग नहीं करना चाहिए, मुझे सेम स्टाइलिंग सभी पे अगर ऐड करना हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आते हुए क्या करेंगे, स्टाइल हमने ऐड किया है, और स्टाइल टैग के अंदर में आते हुए हम लोग जस्ट एक लिखेंगे क्या, एस्ट्रिक साइन लिखेंगे, और यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, और यहाँ पे मैंने कलर कर दिया रेड, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आउटपुट आप देखेंगे क्या हो गया,
कि जितने भी चीजें था यहाँ पे, मैं कहीं पे भी ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि एलिमेंट सेलेक्टर है या आईडी सेलेक्टर पे काम करो या क्लास सेलेक्टर पे काम करो। हमने जस्ट क्या लगा दिया, एस्ट्रिक साइन लगा दिया, और एस्ट्रिक साइन जैसे लगाया और कलर यहाँ पे जो कुछ भी प्रॉपर्टीज आप सेट करोगे, ये प्रॉपर्टीज उस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर में जितने भी चीजें होगा सब पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। हम किसी पे भी स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि तुम H1 पे काम करो, तुम div पे काम करो, तुम पैराग्राफ पे काम करो। तो ये जब भी आप एस्ट्रिक साइन लगा दिया और इसके अंदर में जो भी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे उस सारा जो है उस पेज पे हर चीज को आप वहां पे रेडी उसने कर दिया है, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा हो जाता है क्या, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर इसको कहेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है, तो ये एक पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब एस्ट्रिक साइन से हम डिनोट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके काम करेंगे तो सभी पे इंप्लीमेंटेशन कर लेगा। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर हो गया। एक हमारे पास आता है क्या, ग्रुपिंग सेलेक्टर। अब ग्रुपिंग सिलेक्टर भी आप देखोगे तो कुछ इसी इसी टाइप का होगा, जैसे अभी मैंने यहाँ पे जो कोडिंग किया है इसको मैं जस्ट इसको भी कमेंट कर देता हूँ अभी। और यहाँ पे आते हैं, अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी एच वन है, डिव है, सभी पे कलर या बैकग्राउंड कलर में कुछ सेट करना चाह रहा हूँ, लेकिन सेम में करना चाह रहा हूँ। तो आप क्या क्या करेंगे, हमारे पास में जैसे मैं कुछ और भी चीजों को मैं ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ पे डिव जो भी लिखा था एक डिव रखता हूँ, एक डिव को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे हमारे पास एक H1 टैग है, एक डिव है, और एज्यूम कीजिए कि मैंने एक और H2 टैग भी ले लिया है। H2 टैग में जस्ट मैंने लिख दिया है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, एक हमने ले लिया यहाँ पे S3 टैग, और S3 टैग के अंदर में मैंने लिख दिया है बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये सब टॉपिक आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी चीजें यहाँ पे आ गया है, एक हमने डिव भी ले लिया है और एक मैंने पैराग्राफ भी मैं ले लेता हूँ, जहाँ पे कुछ 20 वर्ड्स का मैं कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे डमी कंटेंट हमने ले लिया है, राइट। अभी अगर आउटपुट अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ से तो मैंने सब सब कुछ यहाँ से हटा दिया, यूनिवर्सल कंटेंट जो है, यूनिवर्सल सेलेक्टेड जो है अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया है। तो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से अलग अलग सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में। सिंपल सा, कोई कहीं पे भी हमने स्टाइलिंग को ऐड नहीं किया। लेकिन मेरा टारगेट है कि आप यूनिवर्सल के थ्रू तो चीजों को कर ही सकते हैं, कि अगर सेम प्रॉपर्टी सभी पे यूज करना होगा तो एस्ट्रिक साइन के थ्रू यानी यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू इस सभी चीजों को आप स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं, अगर सेम स्टाइलिंग करना हो तो। दूसरा तरीका है ग्रुपिंग के थ्रू कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको कोडिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब क्या कैसे करना होगा उसको भी करके देख लेते हैं। आपको क्या करना होगा, जो जो टैग पे आप काम करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए, H1 कॉमा H2 कॉमा H3, ठीक है, कॉमा पैराग्राफ कॉमा डिव, राइट। और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कीजिए, और फिर आप कलर ऐड करना चाहते हैं आप कलर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे रेड ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अब आउटपुट देखिए, राइट। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से ग्रुपिंग सेलेक्टर भी काम करता है, लेकिन यूनिवर्सल सेलेक्टर में हमें सभी के बारे में अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है ना, राइट। जस्ट हमने रेस्ट्रिक्ट साइन लिखा और काम काम हो गया। लेकिन ग्रुपिंग सेलेक्टर से भी हमें आउटपुट मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे लेंथी कोडिंग करना पड़ रहा है ना, कि H1 लिखो फिर H2 लिखो, जितनी भी चीजें हैं आप कॉमा देते हुए आप लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा हो जाता है ग्रुपिंग सेलेक्टर, इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको ग्रुपिंग सेलेक्टर इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या सब देख लिया। हमने सबसे पहले देखा एलिमेंट सेलेक्टर, सिर्फ एक HTML टैग पे काम करेंगे, एक HTML एलिमेंट पे काम करेंगे, वो हो गया हमारा सेलेक्टर एलिमेंट, राइट, एलिमेंट सेलेक्टर। सेकंड हमारे पास में था आईडी वाला, फिर था हमारे पास क्लास वाला, उसके बाद हमने देखा यूनिवर्सल वाला, उसके बाद हमने देखा ग्रुपिंग वाला। और कुछ होता है क्या, अब देखिए कुछ नया चीज समझते हैं। अब ये चीज समझ में आ गया होगा, प्लीज एक बार कंफर्मेशन कर दें कि समझ में आ रहा है यहाँ तक, राइट। चलिए, अब देखिए, अब जो जो भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ये सारा चीज को मैं फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी सिंपल सा है, कुछ भी चीजों को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो कंप्लीटली ये आपको ब्लैंक आपको देखने को मिलेगा, राइट। चलिए, अब हम कोडिंग करते हैं और कुछ और सेलेक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक डिव लिया, ठीक है, मैं कहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, बॉडी टैग के अंदर में हमने क्या लिखा, डिव टैग लिखा, और इस डिव टैग के अंदर में मैंने लिखा आई एम इन डिव टैग, जस्ट एक मैसेज यहाँ पे दे दिया। फिर डिव टैग के अंदर में फिर हमने क्या किया, आई मीन डिव लिख दिया, ठीक है।
इसी के अंदर में एक पैराग्राफ हमने लिखा है, जहां पे मैंने दे दिया लॉरेम 20 वर्ड्स का डाल दिया है। ठीक है, तो डिव के अंदर में एक मैसेज लिखा है मैंने, जस्ट आई एम इन डिव, और यहाँ पे भी मैं मीनिंगफुल मैसेज डाल दूं तो समझ में आएगा, राइट। आई एम अ पैराग्राफ, पैराग्राफ इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है कि इसको स्टाइलिंग करना है। आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आई एम इन डिव, आई एम अ पैराग्राफ, लेकिन एक्चुअल में जो डिव है उसी के अंदर में पैराग्राफ हमने यूज किया है, इस बात पे को आप समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें कुछ स्टाइलिंग को ऐड करना है। अगर हमने सिंपल सा ऐसा लिखा, डिव करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, कलर रेड कर दिया मैंने, ठीक है, और इसको हम देखते हैं, तो डिव के अंदर में जो हमने पैराग्राफ लिखा था उसको भी उसने रेड कर दिया है, राइट, उसको भी उसने रेड कर दिया, यानी दोनों ही रेड हो चुका है। तो ये क्यों क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि डिव को आप कलर दे रहे हो, तो डिव के अंदर में जो भी चीजें होगा, आई एम इन डिव, ये इसको भी कलर किया, उसके अंदर में पैराग्राफ था, एक और पैराग्राफ होता उसको भी कलर कर देता, यानी डिव के अंदर में जो भी चीजें था सबको वो कलर कर रेड कर देगा वो। लेकिन मेरा तो अभी जो मैं ये जो सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, इस सिलेक्टर को हम क्या कहेंगे, ये एक जस्ट एक एलिमेंट सेलेक्टर है, राइट। एक ही एलिमेंट सेलेक्टर पे हमने यहाँ पे काम किया, एक ही एलिमेंट पे काम किया, ये एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि पैराग्राफ जो है, ये यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ यूज किया, इस पे हम कुछ डिफरेंट में करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अभी डिव कलर यहाँ पे दे दिया, अब नीचे मैं क्या लिखा, डिव लिखा है, एक ग्रेटर देन साइन लिखा है, और फिर पी लिखा है, और फिर करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया है, और इसका मैं कर देता हूँ क्या, कलर ब्लू कलर कर दिया है, ठीक है। और अब इसका आउटपुट अगर आप देखिए, ये चेंज हुआ क्या, हुआ ना चेंज। आउटपुट आप देख पा रहे हैं, आउटपुट यहाँ पे क्या हुआ था, पहले क्या हो रहा था, सभी के सभी रेड हो रहा था, लेकिन अब उस डिव के अंदर जो मेरा पैराग्राफ था, वो जो पार्ट था उसको हमने यहाँ पे कलर हमने अलग कर दिया, यानी उसमें अलग हम स्टाइलिंग को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये जो सिंबल मैंने जो यूज किया ना, ग्रेटर देन सिंबल यूज किया, ये इंडिकेट कर क्या करता है उसको समझिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि डिव मैंने बनाया है और डिव के अंदर में पैराग्राफ यूज किया है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है, पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो डिव जो होगा वो पेरेंट होगा, जो बाहर है वो पेरेंट होगा, उसके अंदर जो कुछ भी है वो चाइल्ड होगा, ठीक है। तो पेरेंट और चाइल्ड का जो कंसेप्ट है यहाँ पे, उसको हम कैसे डिनोट हम करते हैं, उसके लिए हम ग्रेटर देन साइन यूज करते हैं। मतलब क्या, डिव ग्रेटर देन पी, इसका मतलब क्या कि जो पी जो है वो चाइल्ड है डिव का, और उस पे हम ये चीजें हम करना चाह रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आपने आपने बाहर लिखा, अगर मान लो कि मैंने इस डिव के बाहर आके एक पैराग्राफ में यूज कर रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे लिखा आई एम अ पैराग्राफ, आई एम आउटर पैराग्राफ दे दिया, आउटर पैराग्राफ, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। आउटपुट अगर आप देखेंगे, उस वाले पे कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, जो आउटर वाले पे है कुछ नहीं हो रहा है, जबकि मैंने पी के बारे में बताया है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लियर बताया है कि पी जो होगा वो चाइल्ड है डिव का, उसी पे वो काम करेगा, बाकी पे वो काम नहीं करेगा। तो इसको हम चाइल्ड सेलेक्टर हम कहते हैं, राइट। ये चाइल्ड सेलेक्टर अगर है तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसका यूज आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे, राइट। इसको अगर आपको इसमें कुछ स्टाइलिंग करना होगा तो नॉर्मल आप एलिमेंट सेलेक्टर आप यूज करके आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अलग से आपने पी लिखा, और यहाँ पे अगर आपको, यहाँ पे हमने कलर ब्लू कर दिया या येलो डाल दिया, इसको हम सेव करते हैं, और अब आउटपुट देखिए, ये इसका येलो हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, ये चाइल्ड सेलेक्टर इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो ये एक पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप समझ पाए होंगे। और यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊं कि अभी ये जो पी वाला पार्ट है इसको मैं निकाल देता हूँ, ये तो जस्ट मैंने समझाने की कोशिश किया कि जो आउटर है उसको कोई मतलब नहीं है, आपने पेरेंट और चाइल्ड के बीच में क्या सब चीज चल रहा है, ये आउटर वाले पैराग्राफ को कुछ आइडिया नहीं होता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक और पैराग्राफ ऐड कर दिया, ठीक है, और मैंने लिखा आई एम ऑल्सो चाइल्ड ऑफ डिव, ऐसे लिखा, ठीक है, और आई एम ए पैराग्राफ ऑफ डिव, ऐसे लिखा है। दो पैराग्राफ है और दोनों पैराग्राफ डिव के अंदर में है। अभी आप आउटपुट देखेंगे तो जितने भी चाइल्ड होगा सभी पे वो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करते जाता है, राइट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये चाइल्ड सेलेक्टर के बारे में भी आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसमें भी आपको क्लासिफिकेशन करना होगा, तो आप क्लास एंड आईडी वगैरह वाला जो पार्ट है उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चाइल्ड सेलेक्टर कैसे यूज करना है, ग्रेटर देन साइन समझ में आया, एक बार कंफर्म करें, यहाँ पे डिव ग्रेटर देन पी लिखा तो उसी का जो चाइल्ड होगा उस पर वो काम करेगा, राइट। अच्छा, इसके बाद हम लोग
जो सेलेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे उसको हम कहते हैं क्या, सीडो सेलेक्टर्स। सीरो सेलेक्टर्स क्या होता है, वो जैसे अगर मान लीजिए सीरो सेलेक्टर्स की अगर हम बात करें, अभी जो कुछ भी हमने यहाँ पे किया है सभी को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। और सीरो सेलेक्टर को समझने के लिए जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ले लिया, एंकर टैग ले लिया। एंकर टैग आप अच्छी तरीके से आप समझते हैं कि एंकर टैग होता क्या है, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया google.com, google.com यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे लिख दिया गूगल, ठीक है, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। और ये सारी चीज़ों को स्टाइलिंग कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे सिंपल सा एक हमने हाइपरलिंक यूज किया है, एंकर टैग यूज किया है। अगर आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आउटपुट आपको सिंपल सा यहाँ पे गूगल आपको दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अब मुझे इसमें कुछ स्टाइलिंग करना है, यानी एंकर टैग पे हमें कुछ स्टाइलिंग करना होगा, तो हम स्टाइलिंग टैग पे जाएंगे। अब हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए लिखा, कोलन से अगर आप डिनोट करते हैं तो वो उसको हम कहते हैं सीडो सेलेक्टर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, ये रखता हूं सेलेक्टर, होवर, ठीक है, ऐसे ए कोलन होवर, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और मैंने बोला कि अगर ऐसा हो तो बैकग्राउंड कलर जो है वो कर देना ग्रीन, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। अब देखिए पहले आउटपुट हम देखते हैं, समझ में आ रहा है क्या। अभी आप देखो कर्सर को मैं बाहर रखा हूं तो जैसा था एंकर टैग सेम उसी तरीके से दिखा रहा है। लेकिन जब कर्सर को मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसी को कहते हैं होवर, है ना। किसी भी टेक्स्ट के पास अगर आप कर्सर को होवर करते हो तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, राइट। यहाँ पे कर्सर हटा लिया तो नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जैसे कर्सर को यहाँ पे रखा तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा आप जब भी यूज करते हो ए कोलन होवर, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हो गया हमारा सीडो सेलेक्टर, इसी को हम कहते हैं सीडो सेलेक्टर, ठीक है। पहले क्या होता था, डायरेक्टली हम लोग जो भी टैग था उस पर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया, काम करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे ए कोलन जब भी आप यूज करते हो तो इस तरीके से जब भी आप यहाँ पे यूज करते हो, कोलन जहां पे भी यूज हुआ आप समझ जाओ कि वो सीडो सेलेक्टर उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पे चीजों को समझाने की कोशिश किया है। तो जितने भी सेलेक्टर्स मैंने यहाँ पे आपको बताया, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो मेन मेन जितना भी सेलेक्टर्स था उस सभी के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया है। उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप समझ पाएंगे सेलेक्टर्स का क्या यूज है। जस्ट नाम से आपको समझ में आ रहा है कि HTML के एलिमेंट को हमें सेलेक्ट करने के पर्पज से हम सेलेक्टर यूज करेंगे। और अलग अलग टाइप्स के जितने भी सेलेक्टर्स थे, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर हमने देखा। ये वाला अभी जो अभी जस्ट अभी जो आपको दिखाया ये हमारा हो गया सीडो सिलेक्टर, इसको कहेंगे, राइट। और चाइल्ड सिलेक्टर हो गया, कैसे पेरेंट चाइल्ड को कैसे आप डिस्क्राइब आप करोगे उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजों को एक बार आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए, बेसिक रूल रेगुलेशंस है, इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप कीजिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए यहाँ तक।